हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स का पेपर आज हो गया है। पेपर जो मैंने अभी देखा, जो उसका ओवरव्यू है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस पर। जो क्वेश्चंस आए हैं इन्वायरमेंट से, इन्होंने 16 क्वेश्चन पूछे हैं और एनर्जी के टॉपिक जो मैं इन्वायरमेंट में ही कवर करता हूँ, 16 क्वेश्चन इन्वायरमेंट पर आए हैं। इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट देखेंगे आप इस चैनल पर, वो प्लेलिस्ट में पढ़ा भी हुआ है पूरा सब्जेक्ट। तो इन्वायरमेंट का वेटेज, जैसे कि कई बार पहले भी देखो इन्वायरमेंट यूपीएससी पूछ चुका है, 1-2 साल कम आया फिर वेटेज बढ़ा दिया। तो यूपीएससी इस चीज़ के लिए जाना ही जाता है, वो लगातार एक पैटर्न को सेट नहीं होने देते, वेरी करते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट इस बार वेटेज अच्छा रहा। और एनर्जी टॉपिक, आप इन्वायरमेंट जो मैंने कराया है लास्ट में देखेंगे, एनर्जी के कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, तो एनर्जी के जो टॉपिक हैं वो भी इसमें जोड़कर 16 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से पूछा गया। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए हैं, इंडिया वर्ल्ड मिलाकर 11 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्ट पूछे गए हैं। ज्योग्राफी बहुत टफ नहीं है, ज्योग्राफी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। तो मोर और लेस ओवरऑल पेपर देखें तो पूरा पेपर अगर एनालिसिस करें तो ईजियर साइड पर तो नहीं है, हम इसको ईजी साइड पर तो नहीं कहेंगे। कुछ सब्जेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हैं इन्होंने। वाटरफॉल का क्वेश्चन है, नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्री है, सबसे लंबा बॉर्डर किसका कौन कंट्री शेयर करते हैं, ये बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है और यूपीएससी के लगभग बच्चों ने वो बना लिए होंगे। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत दिक्कत ज्योग्राफी में नहीं आई होगी। जैसे एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन पूछा है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जो लेयर्स हैं कहाँ पर क्या इम्पैक्ट आता है, टेम्परेचर वगैरह का जो इम्पैक्ट है। तो ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट 16 क्वेश्चन है, दोनों मिला के 27 क्वेश्चन तो यही हो गए। लाइफ साइंस जो पहले 2-3 क्वेश्चन रहा करते थे, इस बार 7 क्वेश्चन है। जैसे स्पीसीज का क्वेश्चन है, पॉइजनस कौन है, बटरफ्लाई, फ्रॉग, ये सब क्वेश्चन जो आए हैं, 7 क्वेश्चन लाइफ साइंस के हैं। लाइफ साइंस में भी बायोसाइड्स है, 7 क्वेश्चन लाइफ साइंस के हैं। जीके एंड करंट अफेयर, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 21 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से हैं। 21 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से, और जो लगातार कंट्रीज़ न्यूज़ में रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। कुछ क्वेश्चन टफ हैं, जनरली जो लोग डिस्कस नहीं करते, मान लो एक वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड एक आध रहता है, पर कई क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट भी हैं। जैसे एस जयशंकर की बुक पूछ ली गई, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। जीके एंड करंट अफेयर जो मैंने पढ़ाया था, पीडीएफ वगैरह दी है, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन करंट अफेयर के बनेंगे। करंट अफेयर वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते। एक डिफेंस की एक्सरसाइज पूछी हुई है, जीके में डिफेंस की रैंक बताई थी मैंने, रैंक का एक क्वेश्चन आया हुआ है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जीके करंट अफेयर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे एक क्वेश्चन है। तो जीके एंड करंट अफेयर में कई सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट पे 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों कराए हुए हैं, बताया हुआ क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन तो इन्होंने जीके एंड करंट अफेयर पूछा है, 21 क्वेश्चन है जीके एंड करंट अफेयर पर, ठीक है। इन्वायरमेंट पे 16 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी पे 11 क्वेश्चन है, जीके करंट अफेयर 21 क्वेश्चन है, लाइफ साइंस में 7 क्वेश्चन पूछे हैं। साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन रहते हैं, इस बार 7 क्वेश्चन आए हैं। साइंस एंड टेक में 7 क्वेश्चन है। इकोनॉमी हर बार बहुत ज़्यादा वेटेज 2-3 साल से जो आ रहा था, इस बार 13 क्वेश्चन है। इकोनॉमी के 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, सिविल्स वाले बच्चों का बहुत टाइम ले जाता है हिस्ट्री। एक इन्होंने खेल कहाँ पर किया, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जीके करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, इन सब का वेटेज बढ़ रहा है, इस पर टाइम देना चाहिए। अब हिस्ट्री में इन्होंने इस बार खेल किया, बहुत ज़्यादा टाइम हिस्ट्री ले जाता है बच्चों का, क्योंकि मेंस के लिए भी उनको पढ़ना ही है, हिस्ट्री छोड़ तो सकते नहीं। प्री में इन्होंने हिस्ट्री कम कर दिया। हिस्ट्री में भी एक ट्रेंड बना हुआ था कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, और स्पेक्ट्रम पढ़ के और एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी, वो पढ़ के काम चल जाता था मॉडर्न इंडिया में। हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडिया में लोग टाइम ज़्यादा देते थे, और यूपीएससी को ही पता है ये चीज़। मॉडर्न इंडिया में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, मेडिवल इंडिया में एक क्वेश्चन आया है, और वो भी साउथ इंडिया वाले से आया है। मेडिवल में जो एक क्वेश्चन आया है साउथ इंडिया वाले से, और एंशिएंट में 5 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने बुद्ध के टॉपिक में ही कराया था, बुद्ध के नाम क्या क्या हैं, तथागत, शाक्यमुनि, ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंशिएंट में 5 हैं, मेडिवल में 1 है, मॉडर्न में 1 है। हिस्ट्री में टोटल 7 क्वेश्चन है। पॉलिटी में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। हर बार मैंने सिविल सर्विसेज की स्ट्रैटेजी में एक बात ज़रूर कही है, सबसे पहले कोई सब्जेक्ट कर लो तो पॉलिटी कर लो, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा डिपेंडेबल, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में राहुल द्रविड़ थे, इंडियन पॉलिटी वैसा है।
हर साल कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन नहीं मिल रहे हो, 4 भी ना आए हो, 8-10 क्वेश्चन तो हर साल पूछता ही था। और पॉलिटी के लिए 2 ही चीज़ें करनी होती थी। क्लास हमने कराई थी, उसमें क्वेश्चन कराई थे, क्वेश्चन भी मतलब क्लास में सब कुछ पढ़ाया ही था। 2 ही किताबें मैं इसके अलावा रिकमेंड करता था, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क क्लास 11th की एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत। मेंस तक के लिए भी एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ने की ज़रूरत है, उसके अलावा नहीं ज़रूरत है। तो पॉलिटी में जो लेक्चर्स कराए थे उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, ये 2 किताबों से पॉलिटी में काम चल जाता है। राइट टू प्राइवेसी का डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार भी आया, इस बार भी आया। तो पॉलिटी में कई क्वेश्चन हैं सीधे सीधे जो फिर पूछे गए हैं। तो पॉलिटी कितना भी टफ वो पूछ रहे हैं, पर अगर आपने पॉलिटी का इतना सोर्स कर रखा है तो पॉलिटी मोर और लेस बन जाता है। पॉलिटी काफ़ी लोगों का ठीक रहता है, यही बचाता भी है सिविल्स में, कट ऑफ जब कम रहती है या दिक्कत आती है स्कोर करने में, पॉलिटी ही सेफ साइड रहता है। तो पॉलिटी आगे के लिए भी जो भी बिगिनर बच्चा है या सिविल्स दे रहा है, तो पॉलिटी एक सेफ सब्जेक्ट मानता हूँ मैं, क्योंकि हिस्ट्री कम कर देगा, कभी ज़्यादा कर देगा, इन्वायरमेंट कभी कम ज़्यादा कर देगा। पॉलिटी का आप 7-8 साल का एनालिसिस निकाल के देखोगे, हर बार मोर और लेस उतना रहता है और 50% से ऊपर क्वेश्चन पॉलिटी निकल जाता है। जो ठीक ठाक होंगे वो ज़्यादा बना लेते हैं। 18 क्वेश्चन है पॉलिटी इस बार। कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे मैंने राइट टू प्राइवेसी बताया, आर्टिकल 21 डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी सिविल्स पूछ चुका है। कई क्वेश्चन बिल्कुल सीधे सीधे हैं, ठीक है। ओवरऑल पेपर निकाल के देखें, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन हैं, जीके करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन जैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के कुछ क्वेश्चन, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन। तो पूरा पेपर तो ईजियर साइड पर नहीं है अगर सारी एनालिसिस निकाल के देखेंगे, पर क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए मेरा जो एरिया है इन्वायरमेंट, जीके करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, ये 3 सब्जेक्ट जो मैं सिविल्स के लिए कराता रहा हूँ। लास्ट टाइम पॉलिटी भी मैंने कराया था आरोहन पर, तो आरोहन एजुकेशन पे कई सब्जेक्ट तुमने कराए हुए थे। अब आरोहन एजुकेशन पे जिन बच्चों ने सब्जेक्ट पूरे पढ़े होंगे, पीसीएस का बैच कर रखा हो, चाहे एसएससी सीजीएल का ही बैच कर रखा हो, जीएस वो अच्छा करके आएंगे, इसमें कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास में हो रखे हैं, जैसे यूनेस्को का क्वेश्चन था, एंशिएंट इंडिया का बुद्ध वाला क्वेश्चन है, या इन्वायरमेंट के कई सारे क्वेश्चन है, जीके करंट अफेयर में सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये वाले जो साइड है ईजियर साइड, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए ज़्यादा, तो वो सब क्वेश्चन तो बन सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पेपर ईजियर साइड पे नहीं कहूँगा मैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, इन्वायरमेंट 16 क्वेश्चन आए हैं, एनर्जी मिलाकर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी में इन्वायरमेंट में पढ़ाता हूँ, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल वगैरह से हम डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफी 11 क्वेश्चन है, जीके करंट अफेयर 21 क्वेश्चन है, एक बोनोबो वाला क्वेश्चन भी आया है, देखो ग्रेट एप्स का बताता हूँ जो मैं, इक्वेटर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, योगा डे वाला लॉजिक भी पूछा हुआ है, किसन की पोजीशन के ऊपर एक क्वेश्चन योगा डे वाला भी है। लाइफ साइंस 7, साइंस एंड टेक 7, इकोनॉमी 13, इकोनॉमी में क्वेश्चन वही पूछा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में सेग्रीगेट करो कौन किस कैटेगरी में आएगा। हिस्ट्री 7 क्वेश्चन, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, तेजस वाला है, तेजस राफेल ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफेंस में हम बात करते हैं ये सब। एंशिएंट में 5, मेडिवल में 1, मॉडर्न में 1, 7 क्वेश्चन हिस्ट्री है, और पॉलिटी में 18 क्वेश्चन। तो अब आप देखो इसमें इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर हम मिला दें तो 21 जीके करंट अफेयर, 16 आपका इन्वायरमेंट, 11 ज्योग्राफी, 27 क्वेश्चन तो आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिलाकर है, और 21 क्वेश्चन आपका जीके करंट अफेयर, 18 पॉलिटी। इनको ही अगर हम मिला दें तो 20, 40, 48 और 18, 66 क्वेश्चन तो आपके यही आ रहे हैं, ये 4 सब्जेक्ट से। 21 जीके करंट अफेयर, 16 इन्वायरमेंट और 11 ज्योग्राफी, तो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिला के 27, 21 जीके और 18 क्वेश्चन आपके पॉलिटी। तो ये दोनों ही मिला के 3 एरिया मिलाकर 48 और 18, 66 क्वेश्चन आपके ये इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर, पॉलिटी 4 सब्जेक्ट से है। 66 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट से है। अब अगर देखा जाए इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़े इंटरलिंक हैं, मिक्स करके पढ़ाए जाते हैं। मैंने भी जब कराया इकोलॉजी इन्वायरमेंट, यूट्यूब पे देख सकते हैं, पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जो भी स्टूडेंट सिविल्स वाले देख सकते हैं, खुद ही उनको समझ आ जाएगा क्या कवरेज हमने कराया हुआ था। तो दोनों का बहुत मिलता जुलता नेचर है सब्जेक्ट का, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी दोनों, ये दोनों मिलाकर अच्छा खासा वेटेज तो इसी ने कवर कर दिया। और जीके करंट अफेयर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में कराया हुआ है। स्टैटिक जीके पे कई बार लोग ध्यान नहीं देते, स्टैटिक जीके क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है, बार बार आ रहे हैं। यूनेस्को का एक लेक्चर पड़ा हुआ है, 2 क्वेश्चन यूनेस्को, दोनों वहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर कवर कर रहा है, और पॉलिटी 18 क्वेश्चन। तो ये 4 सब्जेक्ट मिला के ही 66% तो यही ले गया, ठीक है।
तो ये पहला जो मैंने ओवरव्यू पेपर का देखा है। अब कट ऑफ वगैरह का मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो मेरे वाले एरियाज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। अब जो बच्चे हिस्ट्री पे बहुत टाइम दिए हैं, इन्वायरमेंट कम पढ़ के गए हैं, ऑब्वियस सी बात है स्कोर वहाँ कम होगा। तो कट ऑफ कितनी हो सकती है, जैसे पिछली बार तो आप देखिए 80 के आस 85 के आसपास जो गेस कर रहे थे, कट ऑफ 80 से भी नीचे चली गई। अब 75 74 गेस नहीं कर सकते थे। सिविल सर्विसेज 80 तो लोग मानते ही थे, कम भी जो कह रहे थे 80 तक तो मान के चल ही रहे थे। तो एक बार पूरा थॉरो एनालिसिस करके पेपर में एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करके कट ऑफ वगैरह की फिर हम चर्चा कर लेंगे कि मुझे क्या लगता है, ये मेरी अपनी क्या समझ है जीएस के पेपर को लेकर, उस पर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे। कुछ क्लासेस भी चल रही हैं तो देख लेंगे कल नहीं तो परसों तक, कल से परसों तक में इसका पूरा सॉल्यूशन और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते थे, कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए थे, जानबूझ के फंसाने के लिए पूछा गया है। इस तरह के पेपर में वही मैंने बोला, जो नेगेटिव कंट्रोल कर लेगा वही सेलेक्ट होगा। पिछली बार भी यही था, नेगेटिव ज़्यादा जिन्होंने कर दिए कट ऑफ कम गई, बाद में पता चला कि इतने में भी सेलेक्ट हो जाते। तो नेगेटिव को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आया होगा बाद में देखा होगा बच्चों ने सर प्लस माइनस मार्क्स इतने थे, माइनस इतने थे, तो माइनस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तुक्का भी तभी लगा सकते हैं जब 80% से ऊपर श्योरिटी हो कि रिस्क लेना है। 80% से ऊपर श्योरिटी है तब तो रिस्क लेना भी है। अगर 50-50% चांस है, उन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए सिविल्स में खासकर। और एक जो इन्होंने कुछ समय पहले से ऑप्शन वाले शुरू किए थे, एनी 2 एनी 3, ऐसे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से, जैसे पिछली बार वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दिए थे, एनी 2 एनी 3 एनी 4, तो उसमें तो तुक्के वाला काम भी नहीं चल पाएगा। पूरी जानकारी क्वेश्चन में होगी तभी उसको कर पाएंगे। पर इस बार इन्होंने कई क्वेश्चन में पिछला वाला पैटर्न जो था बोथ नन वो वाला डाल दिया है। पिछली बार ज़्यादा क्वेश्चन थे वो वाले ऑप्शन में जिनमें एनी 2 एनी 3 एनी 4 वाला था या एनी 1 वाला था, तो उसमें तो पूरा पता होगा तभी टिक कर पाओगे, अदरवाइज गलती के चांस ज़्यादा है उसमें। पर जो पहले पैटर्न होता था ओनली 1 ओनली 2 बोथ नन, इस बार कई क्वेश्चन में इन्होंने उस तरह से ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो थोड़ा सा सुधार ये तो पेपर में था। ठीक है, तो पेपर पिछली बार की तुलना में कट ऑफ वगैरह मुझे क्या लगता है क्या हो सकती है, जैसे बाद में एनालिसिस करके मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि 85-90 के बीच मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे मेरे वाले एरिया से क्वेश्चन दिख रहे थे वो डायरेक्ट थे। पर अब हिस्ट्री किसी ने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, पॉलिटी जैसे, क्योंकि सिविल्स के नाम पे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबसे इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट पे बच्चे टाइम ज़्यादा देते हैं। तो वहाँ पे अगर किसी सब्जेक्ट में खेल कर देता तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। इन्वायरमेंट लोग उतना टाइम नहीं देते जितना रिक्वायर्ड है, जिस तरह से एग्जाम में भी पूछ रहा है। अब इस बार फिर ज़्यादा पूछ दिया, अब इसके पीछे लोग ज़्यादा भागेंगे, फिर पिछली बार कुछ और, अगली बार कुछ और कर देगा, अगली बार पता लगा हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा दे, कुछ और कर दे। पॉइंट क्या है कि आप सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। 8 सब्जेक्ट हैं, जीएस मिलाकर 8 सब्जेक्ट हैं। मैंने जो मैं सेग्रीगेट जिसको करता हूँ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, जीके करंट अफेयर 4, इकोनॉमी 5, साइंस एंड टेक में आईसीटी वगैरह कवर हो जाता है, जनरल साइंस, ऐसे मिलाकर टोटल 8 सब्जेक्ट में बांटा गया है। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से मिलता जुलता है, उसको एक अलग सब्जेक्ट माना हुआ है मैंने। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, ये 4 तो आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। इसके अलावा आपका साइंस टेक, जीके करंट अफेयर, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, 4 सब्जेक्ट और इसको डिवाइड कर सकते हैं हम। 8 सब्जेक्ट लगभग है जिसमें जीएस पूरा कवर होता है। तो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कन्वेंशनल ट्रेंड जो चला आ रहा है उसी को अगर फॉलो करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे लाइफ साइंस हर बार 3 क्वेश्चन के लगभग रहता था, हेपेटाइटिस क्वेश्चन आ गया, कोई पॉलिनेशन का क्वेश्चन पूछ दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते थे, इस बार 7 क्वेश्चन कर दिए इन्होंने। ठीक है, तो ये पहला जो मैंने अभी एनालिसिस देखा है पेपर का, एक ओवरव्यू निकाला मैंने, ये मुझे समझ आया। अब 1 से 2 दिन के अंदर इसका डिटेल सॉल्यूशन और जो भी क्वेरीज वगैरह हों कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं, और आप इसमें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लास्ट ईयर भी हमने किया था। मुझे क्या लगता है कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था जनरल तैयारी में। मैं अपने एंड से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पेपर दे रहा होता तो ये बनना चाहिए था। मैं ये कहूँगा कि एक एवरेज कैंडिडेट, जो टॉपिक न्यूज़ में चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड है कि ये टॉपिक तो एग्जाम में बनना चाहिए था, तो साथ साथ मैं हर क्वेश्चन में ये बता दूंगा ये क्वेश्चन हो सकता था, लगातार ट्रेंडिंग था, एक्सपेक्टेड था कि तुर्की का क्वेश्चन आ रहा है, सूडान का क्वेश्चन आ रहा है, ये बनने चाहिए, लगातार न्यूज़ में है। पिनाका का क्वेश्चन आ जाए या फिर आपका तेजस वाला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बनने चाहिए। तो जो एक्सपेक्टेड है कि बनने चाहिए, और जो डाइसी क्वेश्चन थे कि भाई यहाँ पे रिस्क ले सकते थे, और जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे, तीनों को कैटेगराइज करके एक एक क्वेश्चन की बात कर लेंगे। फिर हमको कट ऑफ निकालने में एक अंदाज़ा लगेगा कि भाई इसके आसपास हम रह सकते हैं। और कट ऑफ का जो अंदाज़ा दिया जाए ±5 का तो स्कोप रहता है। जो कट ऑफ मान लो मुझे लगता है कि इतनी जाएगी, ±5 हो सकता है उसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।